Everyone, in this video it's a solution of the poem Rain on the Roof for the class 9th. So in this poem you come to know about the question answers and you have to learn with me. So the first question of the poem Rain on the Roof is based on the phrases. There are some little phrases and you have to explain in 1 or 2 lines. What do the following phrases mean to you? Discuss its class. So there are different phrases like humid shadows, starry spears, what a bliss, and all these phrases are used in the poem. A thousand dreamy fancies into busy wings start. A thousand recollections weave their air threads into woof. So you have to describe about this and explain these type of phrases in according to one sentence. So what do you mean by humid shadows? Humid shadows refer to dark clouds that produces rain. ह्यूमिड शेडोज़ का मतलब क्या होता है? यू ऑल्सो नो कि जब बारिश का मौसम आता है तो अंधेरा सा छा जाता है और बारिश के मौसम में मौसम वेदर कितना ख़राब हो जाता है, कोल्ड विंड चलने लग जाती है. तो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिड शेडोज़? रेन ऑन द रूफ में मीन्स जब रूफ पे बारिश की बूंदें पड़ रही थी उससे पहले के टाइम के बारे में बताया हुआ है कि जब बारिश शुरू हुई तो उससे पहले क्या क्या चेंजेस आए. और जो ह्यूमिड शेडोज़ था दैट वाज डिस्क्राइब्स अबाउट कि डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और स्काई वेदर काफ़ी ख़राब हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है और साथ साथ रेन प्रोड्यूस होती है. मीन्स रेन प्रोड्यूस होने से पहले, बारिश आने से पहले वाले टाइम के बारे में ह्यूमिड शेडोज़ फ्रेज यूज़ किया हुआ है. सो नेक्स्ट इज स्टेरी स्पेयर्स. स्टेरी स्पेयर्स का मतलब क्या होता है? स्टेरी स्पेयर्स मीन्स कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इन ए गैलेक्सी. स्टेरी स्पेयर्स का मतलब होता है रेफर टू द नाइट स्काई अबाउंडिंग इन स्टार्स. पूरी रात जो नाइट स्काई होती है जो फुल ऑफ स्टार्स, एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जहाँ पर स्टार्स का कम्बिनेशन होता है, दैट वाज कॉल्ड स्टेरी स्पेयर्स. सो नेक्स्ट इज व्हाट ए ब्लिस. Bliss means that was the type of the happiness for the poet in the time of rain when he feels to his mother. He also be get feelings and get emotional attachment, getting all the memories of her mother. He recalls his memories of the mother in the time of the rain. So what do you mean by what a bliss? Bliss का मतलब है कि that was described कि refers to the happiness of the poet when it rains. The poet gets into his cottage and enjoy the patter of rain upon the roof. जब बारिश का मौसम होता है पोइट अपने हट में जाते हैं, अपने बेड पर सो जाते हैं और वो इस सिराने के सिर पर के बाहर मतलब अपने सिराने पर अपना सिर रखते हैं. एंड ही ऑल्सो भी लिसन द पैटर ऑफ द साउंड. जब बारिश रेन कहाँ पर गिरती है? रूफ पर गिरती है. नेक्स्ट इज 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. उसने अपनी मदर के लिए जो भी मेमोरीज उसके मन में हैं, जो भी उसने अपनी मदर को वो याद करते हैं, जो भी मेमोरीज उनके मन में आती हैं. और एट दैट टाइम ही ऑल्सो भी डिस्क्राइब्स कि जब बारिश की बूंदें आती है तब वो एक तरीके से मेमोरी फैंसेस बन के एक धागे की तरह 1000 रिकलेक्शन और ड्रीमी फैंसेस बन के उनके माइंड में आ जाती हैं. जो भी वो अपने मदर के साथ जो भी वो टाइम स्पेंड करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेन, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ, और उनकी मदर कैसे उन्हें प्यार से सहला कर सुलाया करती थी. What a bliss refer to, you also we come to know about this thing कि this refer to the various imaginary thoughts and fantasies that are aroused in the poet's mind. और दैट वाज द क्वेश्चन कि ड्रीमी फैंसीज का क्या मतलब है? ये वो इमेजिनरी थॉट्स और फैंटेसीज होती हैं, सपने होते हैं जो एक तरीके से पोइट के माइंड में अरोज होते हैं अपनी मदर को लेकर जब बारिश आती है. एंड एट द टाइम ऑफ रेन ही ऑल्सो बिकम टू नो कि मतलब मैंने अपनी मदर को कितना मतलब ज़्यादा मैं अपनी मदर को याद करता हूँ. दैट वाज इमोशनल अटैचमेंट. आप अपनी मदर को कभी नहीं भूल सकते. बट आफ्टर व्हेन हिज मदर डाइड, तो उसके बाद जब भी बारिश की बूंदों का टाइम आता था, जब भी बारिश आती थी, व्हेन इट रेन्स ही ऑल्सो भी स्टार्ट्स टू कलेक्ट द रिकलेक्शंस ऑफ द फैंटेसीज, ड्रीम्स एंड मैनी थाउजेंड रिकलेक्शंस बिकॉज ही ऑल्सो कम टू ही इज़ वेरी मच क्लोज टू ही वॉज वेरी मच क्लोज टू हिज मदर. नेक्स्ट फ्रेज इज ए थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. अब 1000 ड्रीमी फैंसीज के बाद यू ऑल्सो भी कम टू नो अबाउट द 1000 रिकलेक्शंस. 1000 रिकलेक्शंस आते हैं और जो एक तरीके से वीव करते हैं, एक धागा बुनते हैं एयर थ्रेड का. और ये जो 1000 रिकलेक्शन होता है दैट ऑल्सो भी बेस्ड विद द मेमोरी ऑफ हर मदर. वो उसकी मदर की यादों पर बेस्ड होते हैं. So the poet described that this phrase means that numerous memories intermingle to form a beautiful picture that the poetry collection. जो पोइट के मन में जितने भी एक तरीके से रिकलेक्शंस होती हैं, जितने भी पोइट के माइंड में मेमोरीज होती हैं, वो उसको इंटरमिंगल कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, एक धागे में बुन लेते हैं और वो एक तरीके से ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट करती है. किसकी? पोइट की रिकलेक्शन की, जो वो अपनी मदर के लिए फील करता है. लाइक पोइट ऑल्सो भी डिस्क्राइब्स अबाउट हिज मेमोरीज which he wants to share with us about his regarding his mother. So the next question is, what does the poet like to do when it rains?
जब बारिश होती है तब पोइट क्या करता है, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है वो अपनी रिकलेक्शंस मेमोरीज बनाने शुरू कर देता है, अपनी 1000 रिकलेक्शंस को वीव करना शुरू कर देता है, 1000 टीवी फैंसेस उसके माइंड में आ जाती हैं एंड ही गोज़ टू हिज रूम, अपने रूम में जाता है, अपने बेड पर सो जाता है एंड स्टार्ट टू लिसन द पैटर साउंड ऑफ द रेन जो उसके रूफ पर गिरती हैं। जब भी बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, व्हाट हैपन्स, द पोइट फील्स डिलाइटेड, पोइट काफ़ी खुश होता है, टू लाई विद हिज हेड, वो अपने हेड को प्रेस करके सोए अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज, अपनी झोपड़ी में, चैम्बर बेड, अपने सॉफ्ट से बेड पर, एंड लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, और मुलायम सी बारिश की ध्वनि को सुने, उसके पैटर पैटर साउंड को सुने। सो द थर्ड क्वेश्चन इज द पोइट डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट, कौन सी सिंगल मेजर मेमोरी होती है जो पोइट के माइंड में आती है, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, और पोइट ने डार्लिंग ड्रीमर्स किसको कहा है। So the fourth question is that was based on third question is the single major memory that comes to the poet is that of his mother and her fond look. जो सिंगल मेजर मेमोरी होती है जो पोइट के माइंड में आती है वो या तो उसकी मदर की होती है और या तो उसके फ़ोन लुक की, मदर के फ़ोन लुक की, कि उसकी मदर कितनी ज़्यादा सुंदर दिखती थी एंड ही अप्रिशिएट्स हिज मदर्स ब्यूटी एंड ही loves her so much. So he also describes about the recollections memories that he also wants to share with us regarding his mother. द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोइट ऑफ हिज सिबलिंग, अब डार्लिंग ड्रीमर के बारे में बताया हुआ है, वो क्या है, एंड द पोइट एंड हिज सिबलिंग इन द चाइल्डहुड, पोइट और उसके सिबलिंग्स की, मतलब जिसमें उसके ब्रदर सिस्टर कजन सभी आ जाएंगे, उनके बचपन की यादों के बारे में, व्हेन दे वर लविंगली पुट टू स्लीप बाय देयर मदर, जब वो सभी सुलाए जाते थे अपनी मदर के द्वारा, दैट वॉज कॉल्ड डार्लिंग ड्रीमर्स एंड कॉल्ड द मेजर मेमोरी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट नाउ ए चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव? नो, पोइट अभी बच्चे नहीं और उनकी मदर अभी जीवित नहीं है. सो द आंसर इज नो एंड नो. नो, द पोइट इज़ नॉट ए चाइल्ड नाउ, ही इज़ ए ग्रोन अप मैन, वो अब बड़े हो चुके हैं. ही रिमेंबर्स हर व्हेन ही इज़ इनसाइड हिज कॉसी कॉटेज, जब भी वो अपनी कॉटेज के अंदर होते हैं वो अपनी मदर को याद करते हैं एंड एंजॉय द पैटर्न ऑफ द रेन ऑफ द रूफ, और रूफ पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की पैटर पैटर साउंड को सुनते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द पार्ट सेकेंड इज When you were a young child, did your mother tuck you in as the poets did? जब आप यंग थे क्या आपकी मदर आपको टक करती थी, बेड पे सुलाती थी प्यार से सहलाकर, जैसा कि पोइट की मदर क्या करती थी? सो द आंसर इज ट्रू, सबकी मदर बच्चों की केयर करती हैं. एंड जब आप छोटे होते हो या जितने भी बड़े होते हो तो पेरेंट्स के लिए तो आप बच्चे ही हो. Yes, my mother used to tuck me in when I was a young child, just like the poet's mother did. That was self-experience question, value-based question. You have to answer this question based on your experience, what you have to feel. Do you like rain? Yes, I like rain. जिसको पसंद नहीं है, so they said no, I didn't like rain. I do not like rain. What do you do when it rains steadily or heavily? जब बारिश कम होती है और ज़्यादा होती है, अब क्या करते हो? जब बारिश कम होती है, you go outside, अब जाते हो, खेलते हो, like you are starting dancing like the peacock. और जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, that you can't tolerate, तो आप अंदर आ जाते हो, try to sleep, as described in the poem. Does everybody have a cozy bed to lie in when it rains? क्या सबके पास ऐसा कोजी बेड है, सभी सोना पसंद करते हो रेंस में? सो द आंसर इज यस. लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम, और देखो कि बारिश के टाइम पे कितने प्रकार के लोग और जानवर अपना समय व्यतीत करते हैं, सिक शेल्टर एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेन, बारिश के टाइम पर. सो गिव द आंसर. दिस इज ऑल्सो द वैल्यू बेस्ड आंसर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिवाइज द क्वेश्चन नंबर 1 of this, and some extra question you have to learn here. This is the value based question. Okay, thank you so much.